आई एम लास्ट ऑफ द स्टार्स। ये जुमला आपने सुना होगा, ये बॉलीवुड के मशहूर एक्टर किंग खान का है। ये जुमला कहां से आता है? ये जुमला कॉन्फिडेंस से आता है। हम सब के अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स मौजूद हैं जो हमें उस कॉन्फिडेंस तक लेकर ही नहीं जाते जहां से आगे कामयाबी का सफर शुरू होता है। सचिन तेंदुलकर, शाहिद अफरीदी, बाबर आजम, वकार यूनुस, वसीम अकरम और बेशुमार ऐसे नाम, इन लोगों ने जो कामयाबी हासिल की है या इन लोगों के अंदर जो सक्सेस आई, वो इनके अंदर मौजूद एक ऐसे इमोशन से आई दैट आई कैन डू दिस। अब हम सब लोग मेहनत करते हैं, लेकिन हम में से चंद ही लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में कामयाब हो पाते हैं, और वो चंद लोग हैं जिनके अंदर ये वाला कॉन्फिडेंस मौजूद होता है कि आई कैन डू दिस। अब ये कहां से आता है? हम सब इंसानों के अंदर सेल्फ डाउट्स मौजूद हैं। सेल्फ डाउट क्या है? इसको अगर हम आसान ज़बान में, आसान अल्फाज में समझे, हमारे दिमाग के अंदर एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी चीज़ मौजूद है कि जो ही हम कोई काम करने लगते हैं तो वो सबसे पहले एक्टिव हो जाता है और वो हमें बताता है मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अब जिन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस होता है वो बेसिकली अपने दिमाग के उस हिस्से की जो रैशनलाइजेशन है उसको बीट करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जो लोग सेल्फ डाउट के माइंड के, ब्रेन के उस पार्ट को, उस पोर्शन को बीट करने में सक्सेसफुल नहीं होते, वो लोग उसको विन कराने में कामयाब हो जाते हैं और इवेंचुअली कॉन्फिडेंस लॉस कर देते हैं और अपनी जिंदगी के बेशुमार ऐसे फैसले जिनको वो मुस्बत तरीके से ले सकते थे और अच्छे तरीके से कामयाब हो सकते थे, उसमें वो नाकाम हो जाते हैं। ऐसा क्या है इन लोगों के अंदर जिसकी वजह से ये कामयाब होते हैं? मतलब इनके अंदर कोई तो एक्सेप्शनल एबिलिटी होगी। इस सेल्फ डाउट को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमारे ये जो सेल्फ डाउट है ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसमें एक पार्ट क्या है? सबसे पहले हमारी क्या है? थॉट्स हैं। वो थॉट्स हमें क्या देती हैं? यानी हम किस तरह से सोचते हैं। वो सोचना हमें किसी ना किसी फीलिंग तक लेकर जाता है। यानी समटाइम्स हम सोचना शुरू करते हैं अगर ये मेरे पास होगा तो क्या होगा, अब अगर मैं इसको अचीव ना कर पाया तो फिर क्या होगा। अब वो जब मैं ये सोचना शुरू करती हूँ कि ये मैं इसको अचीव नहीं कर पाऊंगी तो फिर क्या होगा, तो वो मेरे अंदर फियर पैदा करता है, फियर एंजाइटी पैदा करती है और वो एंजाइटी मेरे बिहेवियर के ऊपर असरअंदाज होगी। हो सकता है कि मैं जो परफॉर्म करना था वो भी ना कर पाऊँ जस्ट बिकॉज कि मेरी जो थॉट्स हैं वो मेरी फीलिंग एस्टैब्लिश करेंगी और मेरी फीलिंग जो है वो मेरे बिहेवियर को डिटर्मिन करेगी कि मैं हाउ फार कैन आई रन, मतलब इस तक जब मुझे लेकर जाएगी। अब इसको ओवरकम करने के लिए डेविड बर्न जो है एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक किताब लिखी फीलिंग गुड। उसके अंदर वो हमें जो है वो 3 कॉलम अप्रोच मिलती है उनकी, कि जिसके जरिए से वो कहते हैं कि हम अपने अंदर के जो फियर्स हैं उनको ओवरकम कर सकते हैं। वो क्या बताते हैं? सबसे पहली चीज क्या है कि हम थॉट, हमारे अंदर जो थिंकिंग है वो क्या है। दूसरी चीज जो वो बताते हैं जो इस 3 कॉलम थेरेपी के अंदर मौजूद है, वो कहते हैं डिस्टॉर्शन। और तीसरी चीज क्या है? हमने उस डिस्टॉर्शन को अवॉइड कैसे करना है। इसको हमें समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर के डाउट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हमें अपने अंदर के मसाइल को समझना पड़ेगा कि हमें क्या चीज है जिसकी वजह से हम सेल्फ डाउट का शिकार हैं। बड़ी आसान टेक्निक है, आप इसके लिए हज़ारों रुपए देकर कोचिंग किसी कोच के से भी सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप रोजाना की बुनियाद पर 5 मिनट कॉपी और पेंसिल लेकर बैठ जाएं कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो डेवलप होती हैं और जिनकी वजह से मैं कोई अप्रोच जो है वो उसको ऑप्ट करने में नाकाम हो जाता हूं, तो आप उसको कॉपी पेंसिल लेकर अगर आप 7 दिन लिखना शुरू कर दे, सिर्फ 10 मिनट, तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मेरे अंदर सेल्फ डाउट क्या है। दूसरी चीज आपकी है डिस्टॉर्शन। मेरे अंदर जो सेल्फ डाउट है वो आ कहां से रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहीं पे किसी रोस्टम पे खड़े होकर बात कर रही हूँ और वहां पे मैंने किसी को देखा वो यॉन कर रहा है, तो मैंने जनरलाइज कर लिया, मैंने ये अज्यूम कर लिया कि वहां पे बैठा हर बंदा जो है वो इतना ही बोर हो रहा है, और मैंने ये जनरलाइज कर लिया, मैंने ये अज्यूम कर लिया कि मेरी बात इंटरेस्टिंग नहीं है।
ये क्या चीज करेगी, ये चीज मेरे अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट करेगी। वो सेल्फ डाउट जो है, जिस डिस्टॉर्शन की वजह से मेरे अंदर वो सेल्फ डाउट आ रहा है, ये वो है बुनियादी तौर पर कि मैंने अजम्पशन बना ली, मैंने उस यौन की बेसिस पर जनरलाइज कर लिया कि वहां पे बैठी सारी ऑडियंस जो है वो बोर हो रही है। अब जब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे अंदर ये सेल्फ डाउट है, और डाउट कहाँ से आया कि मैंने ओवर जनरलाइजेशन कर की है, तो उसको मुझे फिर एड्रेस करना पड़ेगा कि मैं एड्रेस उसको किस तरह से करती हूँ। सेल्फ डाउट को ख़त्म करके बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ कामयाब की हैं, और मैं और आप अगर हम भी चाहें तो हम अपनी ज़िंदगियों में बेशुमार ऐसे लोग हैं, मैं और आप और हम जैसे बेशुमार ऐसे लोग मौजूद हैं जो ज़िंदगी में किसी ना किसी स्टेज पर ज़रूर सेल्फ डाउट का शिकार होते हैं। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी 85% पूरी दुनिया में जो लोग हैं, 85% लोग जो है वो ज़िंदगी में किसी ना किसी मुकाम पर सेल्फ डाउट का शिकार होते हैं। और यही सेल्फ डाउट जो लोग ओवरकम कर लेते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, और जो ओवरकम करने में नाकाम हो जाते हैं वो फेलियर का शिकार हो जाते हैं। तो मैं और आप, हम अपने जो पैटर्न्स हैं उनको अंडरस्टैंड करके, अपने आप को पढ़कर, हम अपने आप को, अपने ट्रिगर्स को फाइंड आउट करके, हम भी अपने अंदर सेल्फ डाउट जो है उसको ख़त्म करके माशरे में मस्बत किरदार अदा करने के काबिल हो सकते हैं और अपनी अपनी ज़िंदगियाँ बदल सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। अगली ही किसी ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।